आज हम कर रहे हैं 12th क्लास का एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट का नेम है टू डिटरमिन रजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ठीक है, आपको रजिस्टिविटी निकालनी है बेटा 2 और 3 वायर्स की, और फिर ग्राफ प्लॉट करना है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले कि आपको कौन से ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में आपका सबसे पहले आ जाएगा रेजिस्टेंस वायर, जिस वायर की आपको निकालनी है। 2 और 3 वायर्स आप डिफरेंट टाइप के वायर लोगे, जैसे आप कॉपर वायर ले सकते हो, कांस्टेंट वायर, मैग्नीन वायर या कोई भी और अलग वायर। तो सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस वायर चाहिए, जिसकी आपको क्या निकालनी है, रजिस्टिविटी। उसके बाद आपको चाहिए एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रेंज बता रखी है आपको 0 से 3 वोल्ट की। उसके बाद आपको एमीटर चाहिए। एमीटर एम्पियर में नापते हैं, 0 से 3 एम्पियर। उसके बाद आपको चाहिए बैटरी एलिमिनेटर, बैटरी करंट सप्लाई करने के लिए। एक रियोस्टेट चाहिए। रियोस्टेट का काम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सप्लाई करना। मीटर स्केल आपको क्यों चाहिए, जो आपके पास रेजिस्टेंस वायर है उसकी लेंथ नापने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है 1 वे की आपको सर्किट में चाहिए। उसके बाद कनेक्टिंग वायर की हेल्प से ही आप इन सबको ऐड करेंगे। एंड ए पीस ऑफ सैंड पेपर। सैंड पेपर होता है जो कनेक्टिंग वायर है उनको शार्प करने के लिए। फिर आपको 3 डिफरेंट वायर्स ABC आप उनको नाम दे सकते हो अलग अलग। अब आप मेन देखो बेटा सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम आपको एज इट इज याद होना चाहिए। इसमें देखो बैटरी है, की, रियोस्टेट, एमीटर, वोल्ट मीटर। जो मेन चीज़ें याद रखनी है, जो एमीटर और वोल्ट मीटर है वो एक दूसरे के साथ सीरीज में ऐड। ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर एक दूसरे के साथ कैसे ऐड है, सीरीज में। उसके बाद आप देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस वायर जो भी आपके पास थी, ठीक है, वो वायर आपको वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगानी है। कैसे लगानी है, वोल्ट मीटर के पैरेलल में। ठीक है, फिर इस सर्किट के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा सर्किट जोड़ लेंगे। आप ऐसे भी देख सकते हैं पूरा सर्किट डायग्राम, इसमें आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। बैटरी एलिमिनेटर, ये आपका एक शेल लगा हुआ है, इसकी जगह आप बैटरी एलिमिनेटर प्रॉपर भी लगा सकते हैं। 1 वे की क्या होती है, स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए। ये रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, और ये पैरेलल में रेजिस्टेंस वायर। उसके बाद आप देखेंगे बेटा फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले पे काम करती है। आप सभी ने पढ़ा है ओम लॉ। ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू R I, V बाई आई इक्वल टू R। आपको तो अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज की वैल्यू लेंगे, एमीटर से करंट मेजर करेंगे, और V बाई आई से R निकाल देंगे। फिर रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालनी, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का आपके पास ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, रो इक्वल टू RA अपॉन L। हाँ, रेजिस्टेंस आपका यहाँ से आ जाएगा, ए एरिया ऑफ वायर, एल लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ये आपने पाई D स्केयर बाई 4L एरिया को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, पाई R स्केयर फॉर्मूला होता है, D डायमीटर। ठीक है, हमने पुट किया रेजिस्टेंस, डायमीटर, लेंथ। डायमीटर आप स्क्रू गोज की हेल्प से निकाल सकते हो वायर की। ठीक है, और लेंथ जो है आप स्केल या किसी भी मेजर डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। प्रोसीजर आपको मैं साथ साथ बताऊंगी क्या है, आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ें आपको देखनी है वो लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट कितनी है, रेंज कितनी है, जीरो एरर कितना, आपको बता दिया जाएगा वो साथ साथ। उसके बाद आपके पास एक फाइल बनेगी। ठीक है, ये देखो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको 4-5 रीडिंग लेनी है। एमीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग, और V बाई आर आई इक्वल टू आर, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई नोट ऑब्जर्व्ड है, ये करेक्टेड है। करेक्टेड अगर कोई हमारा जीरो एरर हुआ तो, जो हम अब की बार एमीटर और वोल्ट मीटर ले रहे हैं उसमें जीरो एरर कितना है, 0, तो करेक्शन भी कितना आ जाएगा, 0। तो रेंज क्या रहेगी, सेम, 3 एमीटर 3 वोल्ट मीटर। तो जो बाकी की रीडिंग है वो भी कैसी रहेंगी, हमारे पास सेम रहेंगी। ठीक है, लेंथ आप मेजर कर सकते हैं जो वायर है, और डायमीटर आप स्क्रू गोज की हेल्प से निकाल लेंगे। फिर ऐसे ही A वायर के लिए करेंगे, फिर B वायर के लिए करेंगे, फिर C वायर के लिए करेंगे। इनके लिए हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, अलग अलग ग्राफ से भी वैल्यू निकालेंगे रजिस्टिविटी की, और हम फॉर्मूले से भी निकालेंगे। अब हम जाते हैं अपने सर्किट डायग्राम पे। ठीक है बेटा, आपका जो सर्किट डायग्राम है इसमें आप ध्यान से देखो आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए था एक बैटरी एलिमिनेटर, ये मेरे पास क्या है, बैटरी एलिमिनेटर। ये मेरा एमीटर, ये मेरा
ये मेरा वोल्ट मीटर है, ठीक है। उसके बाद ये है मेरा रियोस्टेट, इसको मैं कम ज़्यादा वेरी कर सकती हूँ, और ये हो गई मेरे पास की, ठीक है। अब आप देखो क्या होता है कि जब मैं सर्किट को ऑन करती हूँ, अभी देखो ये सप्लाई से कनेक्टेड है, मेरा बैटरी एलिमिनेटर है। ये बैटरी एलिमिनेटर पे ऐसे वैल्यू लिखी होती है वोल्टेज की, 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है। इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये रेड वाला पॉजिटिव होता है, ब्लैक वाला नेगेटिव होता है। आपने जैसा आपको डायग्राम में बताया था कनेक्ट किया, बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से, एमीटर का नेगेटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर का नेगेटिव रियोस्टेट से, ठीक है। रियोस्टेट का दूसरा एंड की से, और की का दूसरा एंड बैटरी एलिमिनेटर से। तो ये आपका सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अगर आप ये की निकाल देते हो इसमें से, तो आपका सर्किट क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, ऑन भी है तो। और अगर की डाल देते हो तो इसका मतलब आपका सर्किट क्या हो जाता है बेटा, ऑन हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि आप इसको क्या करेंगे, पहले ऑन करेंगे। देखो जैसे ही आपने ऑन किया, आपको इसमें कोई ना कोई वैल्यू दिखाई दे रही है, एमीटर की वैल्यू दिख रही है आपके पर्टिकुलर, ऐसे ही वोल्टेज की। अब इसको आप रियोस्टेट को, ये मेरे पास रियोस्टेट है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे इधर उधर कर सकते हैं बेटा, ये थोड़ा सा जोर लगा के हमें चेंज करना पड़ता है। तो हम इसको ऐसे इधर उधर करेंगे, जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे मेरे पास करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूँ तो भी मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर की आपकी हट गई तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। रिफ्लेक्शन की वजह से आपको एमीटर रीडिंग दिखाई नहीं दे रही है। अब आपको एक बात और याद रखनी है, अब आप जैसे जैसे रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, देखना आपका एमीटर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। देखो करंट बढ़ रहा है मेरा, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस रियोस्टेट से घटाऊंगी, मेरा करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो करंट बहुत ज़्यादा चला गया, इतना हम कभी भी नहीं करते, हम रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे ताकि मेरा बीच में आ जाए। वोल्टेज हमारी देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, वोल्टेज कम बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन करंट ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए आप वोल्टेज को वोल्ट मीटर में मिली वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं अगर आपको रीडिंग देखने में दिक्कत आ रही है तो, नहीं तो आप यहीं से रीडिंग देखेंगे, ठीक है। अब आपको मेन जो ये बात याद रखनी है वो देखो, हम सर्किट को ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रखेंगे, हम इसे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम इस वायर की, अब मैंने ये वायर ली, एक बार मैं ये वाली कनेक्टिंग वायर की भी रेजिस्टेंस निकाल सकती हूँ, फिर उसकी रेजिस्टिविटी। ऐसे ही आपको कांस्टेंट मैग्नेट की डिफरेंट वायर, कोई भी वायर लेके आप यहाँ पे पैरेलल अटैच करके उसकी रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। अब आपको मेनली जो देखना है वो है बेटा कि पहले मैं सर्किट को ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको एमीटर में करंट की रीडिंग नोट करनी है, वोल्ट मीटर में वोल्टेज की। आप डिफरेंट सेट लोगे, जैसे ही चेंज करेंगे, देखो एमीटर चेंज हुआ, आपका वोल्ट मीटर भी चेंज हो जाएगा, फिर एमीटर चेंज होगा, वोल्ट मीटर भी चेंज हो जाएगा। आप 8-10 रीडिंग ले लेंगे हर वायर के लिए। अब इसको ऑफ करके आपको बता देते हैं कि ये आपको देखो वोल्ट मीटर दिखाई, एमीटर दिखाई दे रहा है। एमीटर की रेंज कहाँ से कहाँ है, एमीटर की रेंज कहाँ से कहाँ है, 0 से 3 है, तो इसकी रेंज कितनी होगी, 3 एम्पियर। अगर लिस्ट काउंट निकालना है तो हम ये लेते हैं, जो मेरा फर्स्ट पोर्शन होता है ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई कितना है, 0.5, और अगर मैं ये काउंट करूँगी तो कितना है, 10। तो 0.5 को 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। 0.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.05 एमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.05 एमीटर। सिमिलरली हम वोल्ट मीटर देखेंगे, वोल्ट मीटर की रेंज भी मेरी कहाँ से कहाँ है, 0 से 3 है। इसमें भी आपके पास 0.5 है, 0.5 को फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आपके पास वोल्ट मीटर आ जाएगा। और आप डिफरेंट सेट लेके कैलकुलेशन से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, सबसे ईजी प्रैक्टिकल है आपका। बाकी आपकी जो भी कैलकुलेशन में हेल्प चाहिए आप अपने टीचर से ले सकते हैं। गुड लक बेटा।